हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास। सो लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में देखा था। आप यूट्यूब पे जाकर प्लेलिस्ट में आप उसको सर्च मार सकते हैं। पूरे प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल हैं, हर चैप्टर की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो वहाँ जाके देखिए। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ, नया वीडियो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था उस समय आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछने के लिए बोला कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आप 3 क्वेश्चन के बारे में सोचिए कि टॉपिक का क्या मीनिंग है, टॉपिक के अंदर क्या है और टॉपिक का कहाँ यूज़ होता है। वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस, लेकिन रियल लाइफ एग्जांपल्स और हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको पहले दिया था कि जब हम यदि एजुकेशन ट्रिप के लिए जाते हैं और दिल्ली में कुतुब मीनार है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, उसकी यदि हमें हाइट नापने की इच्छा हो जाती है तो कैसे हम उसकी हाइट को नापेंगे, तो आंसर होगा कि बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसकी सहायता से हम क्या कर देंगे, उसकी हाइट को नापेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके आपको ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस के बारे में बताया, लेकिन आज हम इस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में देखेंगे, कैसे उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करें, और डेफिनेटली ये क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स के होंगे, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने की कोशिश करें और उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें। यदि डायग्राम बन जाएगा तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, यदि डायग्राम नहीं बनेगा तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल होने वाला है। तो मैं आपको एक एक लाइन का मीनिंग आपको समझाऊंगा और इनके क्वेश्चंस को कराऊंगा। उससे पहले हमें इसमें 2 कंसेप्ट पढ़ने की ज़रूरत है, जिसका नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम पढ़ते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हाट डू मीन बाय द एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला है हमारा टॉपिक एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है। ठीक है, मान लिया, सपोज करिए ये ऑब्जर्वर है। क्या है ये? ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर है। ठीक है, और ये है ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जर्वर की आईज है। तो देखिए इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या होगा? ये हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा इसका, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा। ठीक है, और ये इस आंख से इस चीज को देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट और इस विजुअल लाइन के जो बीच में है, जो एंगल बनता है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और इसको बोलेंगे यानी कि विजुअल लाइन, विजुअल लाइन। विजुअल लाइन कह सकते हैं, देखने वाली लाइन कह सकते हैं, या ऑब्जेक्ट लाइन बोल सकते हैं। तो ये एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड विजुअल लाइन व्हेन ऑब्जेक्ट्स अबव द ऑब्जर्वर, देन एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया? जब कभी भी क्या होता है कि ऑब्जर्वर नीचे हो, ऑब्जेक्ट ऊपर हो, तो एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड विजुअल लाइन इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। यदि इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो जो एंगल बनता है, ये बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन। आई बात समझ में? एंगल ऑफ एलिवेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। चलिए अपन एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, जब आपके पास मान लीजिए ये आपका ऑब्जर्वर है,
ये ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ऑब्जर्वर की जो विजुअल यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ये होगी और ये है इसकी विजुअल लाइन, ये विजुअल लाइन होगी। तो जो एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है आपकी विजुअल लाइन, विजुअल लाइन। सो ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन। आई बात समझ में? तो एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड विजुअल लाइन व्हेन ऑब्जेक्ट इज डाउन साइड द ऑब्जर्वर इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी है, इसके टावर के टॉप पे बैठा हुआ है और इस आती हुई कार को देख रहा है, ठीक है। तो जो एंगल बनेगा, यहां से एंगल बनेगा, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। तो आई थिंक सो ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यही दो कंसेप्ट है इस चैप्टर में, अदरवाइज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है एग्जाम्पल नंबर 1 से। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताया था कि ये चैप्टर उन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगेगा जिनका विजन क्लियर है, जिनको डायग्राम बनाना आता है, जो वर्ड प्रॉब्लम से फेमिलियर है। यदि नहीं है तो फेमिलियर हो जाइए, ठीक है। वही स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। तो और क्वेश्चंस को पढ़ने की जिनको आदत है, यदि आदत नहीं है तो बना लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालिए और अच्छे से पढ़ने की आदत डालिए। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है? अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground which is 50 meter away from the foot of tower. The angle of elevation of the top of the tower found to be 60 degree. Find the height of the tower. So इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा तो मुझे क्या मिला कि एक टावर है जो वर्टिकली ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये ग्राउंड है आपका, ठीक है। ग्राउंड पर एक पॉइंट है जो इसका फुट से कितना मीटर की डिस्टेंस पे है कि 15 मीटर की डिस्टेंस पे है। ये 15 मीटर की डिस्टेंस पे ये पॉइंट पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। तो इस पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है? आपका 60 डिग्री है। तो व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, इसको फाइंड आउट करना। तो ये हमने ए लिया, ये हमने बी लिया, ये हमने सी लिया, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर वी हैव गिवन बेस। सो बेटा यही कंसेप्ट लगेगा पी बी पी अपॉन एच बी। ये रामबाण है, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। तो हमें बेस दे रखा और परपेंडिकुलर निकालना, हमें बेस दे रखा और परपेंडिकुलर निकालना, मतलब हम लगाएंगे ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। सो देखिए इस ट्रायंगल में ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हमारा बेस हुआ। सो हम लगाएंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू आपके पास होगा, परपेंडिकुलर है यहाँ पर BC और यहाँ पर बेस है हमारे पास AB। सो tan 60 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है? आपको याद रखना पड़ेगा, tan 60 की वैल्यू हमारे पास √3 होती है। सो √3 हमारे पास BC हमें निकालना है और AB की वैल्यू 15 है। तो यह आ जाएगा BC इज इक्वल टू √3 और √3 15 मीटर। आपका क्या आ जाएगा आंसर? √3 और 15 मीटर इज ए आंसर। अंडरस्टूड? तो इस टावर की हाइट आपके पास कितनी हो गई कि 15 √3 या √3 15 मीटर हो जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है सेकंड, एग्जांपल सेकंड है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। ओके, एग्जाम्पल यानी कि फिगर आपको दे रखा है लेकिन मैंने बनाया, अब बना दूंगा, ठीक है। व्हाट शुड बी द
length of the ladder that she should use, which when inclined an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should be placed the foot of the ladder. देखिए आपको ये समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक पोल है, ये आपका पोल है, मैं आपको पूरा डायग्राम बना के बताता हूँ। ये आपके पास पोल है, ये आपके पास पोल है जो ये ग्राउंड पर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक लेडर को लगाना है। जैसे हमने एक लेडर लगाया, ये लेडर लगाया, तो ये लेडर जो है ना इसके टॉप से 1.3 मीटर नीचे होना चाहिए। तो हमारे पास ये पॉइंट हो गया ए, इस पॉइंट को हमने बी ले लिया, ये पॉइंट हमारे पास सी हो गया, ये हमारे पास डी पॉइंट हो गया। तो इसकी वैल्यू 1 पॉइंट कितना है, 3 मीटर नीचे लगा रखा है उसको, ठीक है। और पोल की जो हाइट है, ठीक है, पोल की टोटल हाइट कितनी है, टोटल पोल की हाइट है हमारे पास 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर टोटल पोल की हाइट हुई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या गिवन है हमें, तो ए बी हमें गिवन है, ए बी की वैल्यू 1.3 मीटर है, ठीक है। इसी तरीके से ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए सी की वैल्यू 5 मीटर है। तो हम क्या कर सकते हैं, बी सी निकाल सकते हैं आसानी से कि 5 में से क्या करेंगे, 1.3 को माइनस करेंगे, तो ये कितना बचेगा, 2.7 बचेगा, 2.7 देखिए 2.7 बचेगा क्या, नहीं 3.7 बचेगा, ठीक, कितना बचेगा 3.7 बचेगा। तो हम ये 3.7 लिख देंगे इसको 3.7, तो ये आ गया आपके पास 3.7, ठीक है, चारों ने के पास, ठीक है। 3.7 कितना हो जाएगा, BC हो गया। अब यहाँ पर एंगल कितना गिवन है आपको, एंगल आपको गिवन है कितना डिग्री, 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री गिवन एंगल, और रूट 3 की वैल्यू हमें पुट करनी है। रूट 3 की जो वैल्यू है हम यूज़ करेंगे 1.73। अब देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस में ही निकालना है हमें, क्या निकालना है कि एक तो हाइपोटेनस निकालना है, वी फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है B और D फाइंड करना है, दूसरा DC फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर गिवन है बेस, तो हमें फॉर्मूला लगाना है 10 कितना आ जाएगा 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा BC है और बेस हमारा DC है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 3 इज इक्वल टू BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3.7, तो ये हम लिखेंगे 3.7 और DC कितना आ जाएगा, देखिए DC विल बी कितना आ जाएगा 3.7 अपॉन कितना आ जाएगा रूट 3। अब DC इज इक्वल टू कितना आएगा कि 3.7 और इसकी वैल्यू पुट करेंगे अपन, कितना हो जाएगा 1.73। देखिए ये जीरो यहाँ आएगा और ये कटेगा तो 2 जीरो यहाँ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 370 डिवाइड बाय 1730, इसको कट करेंगे। अब इसको सोल्व कर देंगे तो DC हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए DC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 370 डिवाइड बाय 173, डिवाइड करो इसको, ये आपके पास 370 है और 173, ठीक है, ट्वाइस 2 बार जाएगा क्या, 2 बार देखते हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 6 और 7 दूनी 14, 1 2 1 3, 300 बिल्कुल चला जाएगा, तो ये 2 और ये कितना आ जाएगा 346 आ गया, ठीक है। ये कितना बचेगा 4 और 4 ये बच गया आपका पास 2, है ना, 5 और 2 हो गया, ठीक है। तो ये 240 हो गया पॉइंट। अब क्या हो जाएगा 240, तो ये कितना हो जाएगा 1 टाइम जाएगा 240 तो आपके पास 1 टाइम ही जाएगा, 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये 2.1 240 आ जाएगा, 10 और 3 कितना जाएगा 7 और यहाँ पर कितना जाएगा 0, ठीक है। तो 240 आ गया, 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 2.1 मीटर इसकी वैल्यू आ गई, तो 2 पॉइंट कितना जाएगा, यहाँ लिख देंगे 2.1 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्या आपको करना है, नेक्स्ट करना है, देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है, हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस देखिए हमारा मेथड क्या है, हमारा मेथड है P अपॉन कितना जाएगा HB, ये है। अब ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है, साइन का रिलेशन होता है, तो हम क्या लगा देंगे sin 60, तो कितना जाएगा sin 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा BC है
और हाइपोटेनियस इसका है BD। तो ये कितना हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू, बेटा टेबल आपको याद होनी चाहिए, यदि नहीं होगी तो दिक्कत आएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.7 डिवाइड बाय हमें BC निकालना है, सॉरी BD निकालना है, ठीक है। तो BD विल बी कितना हो जाएगा, BD विल बी 3.7 इंटू 2 डिवाइड बाय √3। तो इसको सोल्व करेंगे, 7 दूनी 14, 1, 3 2 जा 6 और 7 पॉइंट कितना आ जाएगा 4, और √3 की वैल्यू रखेंगे तो 1.73। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 00 ऊपर और ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे। तो आंसर आ गया आपके पास 740, ठीक है, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 173। तो इसको हम डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो 740 को हम डिवाइड करते हैं, कैलकुलेशन है बस, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 173 इसको 3 से 4 से 5 से करेंगे तो 4 से करके देखते हैं, 4 से करके देखते हैं तो 12 1, ठीक है, 7 चौक 28 और 29 2, 4 और 2, तो ये कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये होगा 4 टाइम, ठीक है, तो ये आ जाएगा 692, माइनस करेंगे तो ये 8 और 10, तो ये कितना आ जाएगा 48, और यहाँ पर 0 लगाएंगे 4 पॉइंट, तो 480 मतलब हम क्या करेंगे 3 से करेंगे तो ही पॉसिबल होगा। तो 3 से करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 से करेंगे तो 3 से किया इसको तो 3 3 जा 9, 9 3 27, 7 3 21 सॉरी, और ये 2, तो 2 और 1 2 और 3 5 हो गया, तो गलत हो गया, तो 4.2 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 4.2। देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता दीजिए मुझे। तो 4.2 ये आंसर आ गया। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, केवल आपको पता होना चाहिए था कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। चिमनी की हाइट हमें निकालनी। तो देखिए हमने एक ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, देखो हम शेप से कर सकते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल कहाँ गए, 2D, अच्छा 2D में ये ट्रायंगल है। तो देखो ये ट्रायंगल यूज़ करेंगे हम तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो बाप रे, इसका तो कलर ही थोड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। कलर हम कौन सा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये शेप्स हैं, ओके सेलेक्ट, और ये कलर हो गया इधर, तो हम इसको इस तरीके से बना देते हैं। तो देखो ये आपके पास ट्रायंगल बन गया, ठीक है, चिमनी है, ये चिमनी हो गई। क्लियर? अब देखिए यहां पर हम चलते हैं, ओके, चिमनी है, चिमनी में एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, 1.5 मीटर, ये काम नहीं आएगा बेटा क्योंकि हमें तो बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। तो कैसे करेंगे भैया इसको डिलीट शेप को कैसे डिलीट करेंगे, ओके सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, छोड़ो इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं बनेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि बनाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ बना रहे हैं, एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर टॉल है और 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, ठीक है। तो एक चिमनी बनाई हमने, एक चिमनी बनाई, देखिए ये चिमनी है, ठीक है, ये चिमनी बनाई है, ठीक है। और ये ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 1, कितनी है 1.5, ये 1.5 मीटर का आदमी है, ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है कि ये कितना डिस्टेंस पे है इससे, ये डिस्टेंस है इसकी कितनी है 28.5 मीटर की डिस्टेंस पे है। देखो फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हर आइज। तो देखिए ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये इसकी आइज है, तो यहाँ से इसका हॉरिजॉन्टल लाइन चालू होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस तरीके का फिगर हुआ, इसको अपन नेमिंग देंगे, तो ए और ये बी, सी,
डी और ये ई अपने नेमिंग दे दी, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ जाएगा, 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो बहुत शानदार है क्वेश्चन। तो 1.5 इसको हम लिख देंगे, इस चिमनी का हम x मान लेते हैं, मान लो x ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हमें सबसे पहले ये ट्रायंगल यूज करेंगे, तो मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल कौन सा लिया, सी बी डी, सी बी और डी लिया। देखो परपेंडिकुलर दे रखा है, हमें क्या करना है, बेस निकालना है, ताकि सॉरी परपेंडिकुलर निकालना है और 45 और ये बेस दे रखा है। देखो बी डी की वैल्यू किसके बराबर, 28.5 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, बेस और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन है, तो tan कितना आ जाएगा 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा x है और यहाँ पे बेस कितना है हमारे पास 28.5 है। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो x अपॉन कितना आ जाएगा 28.5। सो x विल बी 28 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 मीटर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चिमनी की हाइट मतलब ए सी निकालना है, तो ए सी को कैसे लिखेंगे, ए बी प्लस कितना कर सकते हैं, बी सी कर सकते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी है, बराबर 1.5 है, ये 28.5 है, तो ये कितना हो गया, टोटल 30 मीटर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 30 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी, किसकी, चिमनी की। तो ये 30 मीटर हाइट ऑफ दिस चिमनी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर बिल्डिंग इज 30 डिग्री, ठीक है। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप from the P is 45. Find the length of flag staff and the distance of the building from the point. तो देखिए यहाँ पर हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये इसको बिल्डिंग बना लिया, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पर ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, इसके ऊपर एक झंडा लग रहा है, फ्लैग लग रहा है, ये फ्लैग लग रहा है, ठीक है, ये हमने फ्लैग लगा दिया, ठीक है। अब आप देखिए वापस इसको पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर बिल्डिंग, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट हमारे पास 10 मीटर है, 10 मीटर हाइट है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। उसके बाद में क्या रहा, द एंगल the flag is hosted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from the P point is 45 डिग्री। तो ये एंगल जो है, ये एंगल आपके पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री का आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस फ्लैग की हाइट निकालना है। इसको हमने ए लिया, इसको हमने बी लिया, इसको हमने सी लिया और इसको हमने पी लिया। चलो इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है, इसको हम सोल्व करके बताते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए पहला हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल यहाँ पर लिया बी सी पी। हाइट गिवन है, बेस निकालना है, हाइट गिवन है मतलब परपेंडिकुलर गिवन है और बेस निकालना है। 10 का फॉर्मूला लगेगा, 10 कितना आ जाएगा 45 डिग्री, सॉरी 45 नहीं आएगा यहाँ पर 30 डिग्री आएगा, क्योंकि 30 एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। सो यहाँ पर 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ पे बी सी है और बेस आपका कितना है, पी सी है। सो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। ये हो गया बी सी की वैल्यू 10 अपॉन कितना जाएगा, पी सी। सो पी सी विल बी 10√3 मीटर, हमारा पी सी आ गया, ठीक है, यानी कि बेस आ गया इसका। तो हम कौन सा ट्रायंगल यूज़ करेंगे, इन ट्रायंगल। अब हम ट्रायंगल यूज़ करेंगे ट्रायंगल ए सी पी, ए सी और पी यूज़ करेंगे। तो देखिए हमारे पास बेस है और हमें हाइट निकालनी है, फ्लैग की हाइट निकालनी है। तो यदि पूरी हाइट आ जाएगी तो इसमें से 10 माइनस कर देंगे, हमारा फ्लैग की हाइट आ जाएगी। सो हम फॉर्मूला तो सेम लगाएंगे, 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास ए सी और हाइट हमारे पास बेस क्या है हमारे पास पी सी। सो इसकी वैल्यू 1 बराबर ए सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और पी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10√3 आई। तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ए सी विल बी 10√3 मीटर आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें ए बी निकालना है। सो क्या मैं ए बी को ऐसा लिख सकता हूँ कि ए सी माइनस बी सी। सो ए सी विल बी 10√3 माइनस यहाँ पर 10 है, तो आंसर मेरा आ जाएगा ये
10 है तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 कॉमन लेंगे √3 - 1 मीटर इज द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ दैट इज AB, इसकी वैल्यू आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेड ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द sun's altitude is 30 degree than when it is 60, find the height of tower। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो शेडो कैसे आती है, हमारे पीछे किसी ने रोशनी लगाई तो शेडो मेरी आगे हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। देखिए ये आपका क्या है, टावर है, इसकी शेडो जो है इधर है, ठीक है। तो ये टावर है, ये A और ये B है आपके पास टावर, इसकी शेडो यहाँ पर सन है, ये सन यहाँ पर है, ऊपर आ रहा है इसके, ठीक है। तो इसकी शेडो कहाँ जा रही है, शेडो यहाँ जा रही है, ठीक है, ये शेडो है। और एक शेडो और है, ठीक है, जब उसका एल्टीट्यूड चेंज हो जाता है तो उसकी शेडो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर ज़्यादा होगी जब सन का एल्टीट्यूड 30 से 60 आ जाए। तो 30 तो यहाँ पर होगा, 30 तो ये होगा और ये 40 डिग्री होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 30 डिग्री हो और वो 40 डिग्री हो जाए तो उसका जो हाइट है, मतलब उसका जो शेडो है वो 40 मीटर लॉन्गर होगी। एक बार फिर से देखो इसको, शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री व्हेन इट इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो है हाइट कितनी होगी, ये जो शेडो की लेंथ कितनी होगी, ये 40 होगी। तो हम इसको क्या करेंगे, AB, C और D ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 40, इसको x मान लेंगे तो देखो 40 से 30 पे जाएगा तो 40 मीटर ज़्यादा हो जाएगी इससे, क्लियर। तो ये 40 होगी और ये हमने x मान लिया। तो हमें क्या करना है, हमें टावर की हाइट को फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, चेक करते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल हमने यूज़ किया A, B और C। इसमें परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशंस आएगा, तो 10 कितना आ जाएगा, 10 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पर 30 डिग्री आएगा, 40 नहीं आएगा, ठीक है। 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर दैट इज AB अपॉन कितना आ जाएगा, बेस BC है, ठीक है। 10 60 की वैल्यू किसके बराबर होती है, √3 के बराबर होती है। √3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कि AB यहाँ पर आ गया AB और इस BC को हमने x लिया, तो AB की वैल्यू किसके बराबर आएगी, √3, ठीक है, और x आएगी। ये हमारा AB निकल गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि देखिए ट्रायंगल ले रहे हैं, AB और D ले रहे हैं। ट्रायंगल हमने यूज़ किया AB और D। तो देखिए इसमें भी सेम कंसेप्ट लगेगा। 10 कितना हो गया, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर आएगी, देखो परपेंडिकुलर यहाँ पर AB है और यहाँ पर बेस यानी कि BD है, ठीक है। 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन कितना आ जाएगा, √3 होती है, इज इक्वल टू ये हुआ AB अपॉन BD की वैल्यू x + 40 होगा। सो हम क्या करेंगे कि जो AB है उसको फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, AB की वैल्यू x प्लस कितना आ जाएगा, 40 डिवाइड बाय √3 होगा, ठीक है। ये मेरी पहली इक्वेशन थी, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। तो बताओ AB तो AB के बराबर होता है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम इक्वल कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये √3 हमने x लिखा इज इक्वल टू यहाँ पर x प्लस कितना आ जाएगा, 40 डिवाइड बाय √3 लिखा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 3x इज इक्वल टू x प्लस कितना आ जाएगा, 40 आया, ठीक है। तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 2x इक्वल टू 40, देन x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। जब x की वैल्यू 20 आ गई है तो हम क्या कर सकते हैं, AB की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट, सो AB विल बी कितना हो गया कि 20 और तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं, कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स और बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है,
ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइए ताकि हम आपसे कुछ सीख पाएँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो हमारे मिल पाए, ठीक है, समय पर मिल पाएँ और आप इनको देख पाएँ। और एग्ज़ाम आ रही है बच्चों, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करो। और मैं एग्ज़ाम समय पे आपके लिए मैराथन क्लासेस लेके आऊँगा, ठीक है। और हम अच्छे से कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, यूट्यूब पे हम लाइव आएंगे, ठीक है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को शेयर करें एज मच एज यू कैन, ठीक है, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, ठीक है। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।